हेलो बच्चों, आज अपन चर्चा करेंगे हृदय की। हार्ट। हृदय मनुष्य का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह एक संवेदनशील अंग होता है। इसका वजन मनुष्य में लगभग 375 ग्राम का होता है, 375 ग्राम। हृदय का सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर में जो कार्य होता है, इसका काम होता है रक्त को पंप करना। हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स यानी 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। अर्थात 1 मिनट में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त पंप कर देता है। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है, 4 कोष्ठ में बटा होता है। हृदय के ऊपर के जो दोनों कोष्ठ होते हैं या चैम्बर होते हैं, उन्हें ऑरिकल के नाम से जाना जाता है। इनका कार्य रक्त को कलेक्ट करना होता है, एकत्रित करना होता है। इसीलिए लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल दोनों को मिलाकर के कलेक्टिंग चैम्बर या एकत्रीकरण कक्ष कहते हैं। जबकि हृदय के नीचे वाले दोनों पार्ट या चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। इनका कार्य रक्त को पंप करना होता है। इसी कारण से इन्हें पंपिंग चैम्बर या डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर के नाम से जाना जाता है। हृदय एक बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य पंप करना और ब्लड का सर्कुलेशन करना होता है। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे महोदय ने की। इसी कारण से विलियम हार्वे को ब्लड सर्कुलेशन का जनक या फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से राइट ऑरिकल में पहुंचता है, आलिंद में पहुंचता है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल या निलय में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स या फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ पर CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से पंप करके शुद्ध रक्त धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है। शुद्ध रक्त हमेशा धमनियों में प्रवाहित होता है, आर्टरीज में प्रवाहित होता है, और अशुद्ध रक्त हमेशा वेंस या सिराओं में प्रवाहित होता है। लेकिन मनुष्य की एक ऐसी धमनी पल्मोनरी आर्टरीज है, फुफ्फुसीय धमनी है, जिसमें शुद्ध रक्त न बहकर अशुद्ध रक्त बहता है, तथा एकमात्र ऐसी सिरा पल्मोनरी वेंस है जिसमें अशुद्ध रक्त न बहकर शुद्ध रक्त बहता है। यह एक अपवाद है। एक बात और कर लेते हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, क्या अंतर है शुद्ध में और क्या अशुद्ध में। प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त उस रक्त को कहते हैं जिसमें O2 की मात्रा अधिक होती है और CO2 की मात्रा कम होती है। इसका जो रंग होगा वो लाल रंग का होता है। इसी रक्त को ऑक्सीजनेटेड ब्लड या
ऑक्सीकृत रक्त भी कहते हैं। यह रक्त हमेशा धमनियों में या आर्टरीज में प्रवाहित होता है, जबकि अशुद्ध रक्त उस रक्त को कहते हैं जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है और O2 की मात्रा कम होती है। यह या इस रक्त का जो रंग होगा वह हल्का नीला होता है। इस रक्त को डीऑक्सीजनेटेड या अनॉक्सीकृत रक्त भी कहते हैं। इस रक्त का रंग हल्का नीला होता है। यह रक्त हमेशा शिराओं में प्रवाहित होता है। हार्ट अटैक, इसी को हिंदी में कहते हैं हृदय आघात। हृदय आघात उसी तरीके से होता है जैसे कि हम ये कहें कि कोई भी गाड़ी है, वह गाड़ी तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसे पेट्रोल मिलता रहेगा, और यदि उस गाड़ी को पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है तो वह गाड़ी पहले तो एक दो झटके लेगी और आगे जाकर वह गाड़ी रुक जाएगी। वही प्रोसेस होती है हमारे हृदय में। हृदय भी तब तक कार्य करता रहता है जब तक कि इसको ब्लड मिलता रहता है। यदि किसी कारण से नली में या जो ब्लड वेसल्स हैं या रक्त नलिकाएं हैं उसमें कोई अवरोध आ जाए, या ब्लड वेसल्स कट जाए, या ब्लड बह जाए, कुछ भी हो, यदि किसी भी कारण से हृदय को रक्त नहीं पहुंचता तो हृदय पहले तो एक दो झटके लेता है। इसी को हार्ट अटैक या हृदय घात के नाम से जाना जाता है। बार बार ऐसा होने पर हृदय कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ब्लड प्रेशर या रक्तदाब। रक्तदाब की खोज विलियम हेल्स महोदय ने की थी। ब्लड प्रेशर रक्त के द्वारा रक्त नलिकाओं में या ब्लड वेसल्स में डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। ऐसा तब होता है जब रक्त नलिकाओं में रक्त का बहाव समान नहीं हो रहता। रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य वयस्क स्वस्थ व्यक्ति में नॉर्मल ब्लड प्रेशर सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। दो शब्द और आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तदाब और लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तदाब। मैंने कहा कि सर्कुलेशन तब तक सही रहेगा जब तक कि इसमें रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता रहेगा, और ये निश्चित दाब इन नलिकाओं में होना ही चाहिए। यदि इस सामान्य दाब से रक्त का दाब कम हो जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तदाब कहते हैं, और यदि सामान्य रक्तदाब से ब्लड प्रेशर का दाब ज़्यादा हो जाता है तो उसे उच्च रक्तदाब के नाम से जाना जाता है।